भारत में ही भारत के सैनिकों को सुरक्षा करने से रोक दिया गया है और विदेशी देश ने अपने सैनिक तैनात कर दिए हैं। नहीं समझे? दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि महीनों से ब्रिटिश वायुसेना का F-35 लड़ाकू विमान खराबी के कारण भारत के त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर खड़ा है। पहले कहा गया कि इसमें फ्यूल की कमी है। भारत ने फ्यूल दिया, फिर भी नहीं उड़ा। उसके बाद डीगो गार्सिया, जो कि ब्रिटिश सेना का एक बेस है, वहां से एक मेंटेनेंस टीम बुलाई गई जिसने रिपेयर करने की कोशिश करी, लेकिन काम नहीं बना। उसके बाद अब से एक हफ्ता पहले ब्रिटिश वायुसेना ने एक स्पेशल टीम बुलाई ब्रिटेन से। जी हां, और ये इतनी स्पेशल थी कि पूरा एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट था जिसके अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट्स थे F-35 को ठीक करने के। बहुत सारे इंजीनियर्स थे, बहुत सारे F-35 लड़ाकू विमान के स्पेशलिस्ट थे और ये लोग इसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब जो खबर आई है वो थोड़ी शॉकिंग है। स्क्रीन पर आप देखिए, रिपोर्ट आई है कि ये जो F-35 खुले में खड़ा था, इसे ब्रिटेन हैंगर में खड़ा करने को तैयार हो गया है। यानी कि एक तरीके का शेल्टर होता है जिसके अंदर किसी भी लड़ाकू विमान को खड़ा किया जाता है। तो खैर, इन्हीं हैंगर में F-35 को ठीक करने की पूरी कोशिशें चल रही हैं। इसी बीच रिपोर्ट आई है कि ब्रिटेन के उस एयरक्राफ्ट में, जिसमें इंजीनियर और कई प्रकार के मैकेनिकल पार्ट F-35 के लाए गए थे, उसके अंदर कुछ ब्रिटेन के सैनिक भी थे। उन सैनिकों को जिम्मेदारी ब्रिटेन ने सौंपी है कि आपको सुरक्षा करनी है इस F-35 की, और इसकी जो सीक्रेसी है उसे मेंटेन करके रखना है, यानी कि भारत इसकी कोई भी टेक्नोलॉजी चोरी न कर पाए। इतना ही नहीं, स्क्रीन पर आप देखिए, एक और रिपोर्ट ये आ रही है सूत्रों के हवाले से कि अभी तक भारतीय सुरक्षाकर्मी यहां पर तैनात थे F-35 की सुरक्षा में, जब तक वो खुले में खड़ा था। उसके बाद उसे हैंगर में ले जाया गया, तब भी भारत के सुरक्षाकर्मी ही तैनात किए गए थे इसकी सुरक्षा में। लेकिन अब ब्रिटेन ने अपने सैनिक तो तैनात कर ही दिए हैं, साथ ही भारत के सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया है। रिपोर्ट तो यह है कि भारत के सुरक्षा कर्मियों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि आपको उस जगह नहीं आना है जहां पर ये F-35 को ठीक करने की कवायद चल रही है। इसके अलावा हैंगर के आसपास किसी भी भारतीय या अनजान व्यक्ति को बिना पूछताछ और कड़ी सुरक्षा जांच के बाद ही आगे आने या उस इलाके के आसपास आने दिया जा रहा है। यानी कि एक सिक्योरिटी जोन बना दिया है ब्रिटेन ने वहां पर। और इसको लेकर अब बवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको लेकर ऐतराज जता रहे हैं कि यार, भारत की जमीन है, कैसे भारत की ही सुरक्षा कर्मियों को भारत की जमीन पर सुरक्षा करने से रोका जा सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी यहाँ पर काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है कि ये कोई भारतीय सेना का एयरबेस नहीं है, ये एक प्राइवेट एयरपोर्ट है जिसे अडानी कंपनी यहाँ पर ऑन करती है। इसके अलावा भारत ने ब्रिटेन के साथ बहुत सारे सुरक्षा के एग्रीमेंट भी कर रखे हैं, और कई जगह कहा जा रहा है कि अगर कल को भारत का कोई एयरक्राफ्ट किसी ब्रिटेन के एयरपोर्ट के करीब या किसी ब्रिटेन के एयरबेस के करीब खराब हो जाए, तो हमें भी यही सुविधा दी जाएंगी। इसीलिए ऐसा करने में कोई गुरेज नहीं है। खैर, ये कितना सही है गलत वो तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। लेकिन एक बात जो बिल्कुल सत्य है वो ये कि ब्रिटिश इंजीनियरों के पसीने छूट गए हैं और ब्रिटेन की लालत मनानत हो रही है उसी के देश में कि आप एक लड़ाकू विमान ठीक नहीं कर पा रहे हैं। वहीं एक हैरानी की बात यह भी है कि ब्रिटेन चाहता तो अमेरिका की मदद यहां पर ले सकता था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी तक अमेरिकन इंजीनियर्स और उसकी सेना की मदद ब्रिटेन ने प्रॉपरली नहीं ली है। ये थोड़ी हैरानी भरी बात है। लेकिन ये बात तय है कि अब ब्रिटेन को जल्द से जल्द ये F-35 ठीक करना होगा, वरना जितनी ज्यादा देरी होगी उसकी टेक्निकल मास्टरी की यहाँ पर बेइज्जती दुनिया में होगी, और हंसी जो इंटरनेट पर इस समय उड़ाई जा रही है वो ज्यादा समय सहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारत में ही आप देख लीजिए बहुत से लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। कई लोगों ने तो इस F-35 को ऑयल पर डाल दिया है बेचने के लिए ताकि मजाक उड़ाया जा सके। तो आप सोच लीजिए, जब भारत में इतनी मजाक उड़ाई जा रही है तो इनके खुद के देश में क्या हाल हो रहा होगा इस समय। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।